आपसे मेरा सवाल कुछ और था, आपको अपना करप्शन पे बोलना है। अगर आप ये बोलते हो तो पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, आपके पास नैतिकता है करप्शन पे बोलने की? जिसकी पार्टी का सर्वोच्च नेता, जिसकी पार्टी के आधा दर्जन नेता जेल में थे, किस पे? शराब स्कैम पे। आप समझिए मेरी बात कुलदीप जी, मैंने आपको रोका नहीं, सुनिएगा पूरा। ऐश्वर्या भाई नहीं, आपके पास आप पहले मुझे नहीं, आप पहले मेरा सवाल सुनिए। मैं आपसे बिहार की पॉलिटिक्स पे पूछ रहा हूं, आपको करप्शन पे बात करना है? हाँ बिल्कुल आपको करना है, तो कैसे करोगे? आपके पास कौन सी नैतिकता है दादा? जो बात आपने दिल्ली में बोला था कि ये भी गलत वो भी गलत, गेट एवरीवन ऑन एयर, सिर्फ अरविंद केजरीवाल है और आम आदमी पार्टी है जो ऐसी पॉलिटिक्स को लेके आएगी। आपने लालू जी को करप्ट बोला, आपने शरद पवार जी को करप्ट बोला, आपने कोई ऐसा विपक्ष का नेता नहीं, आपने बीजेपी के स्वर्गीय अरुण जेटली और नितिन गडकरी जी से, जो अभी केंद्रीय मंत्री है, माफी मांगी आपने। कौन सा ऐसा नेता है जिससे आपके नेता ने माफी नहीं मांगी? तो आपका मॉरल स्टैंडर्ड क्या है? देखिए, ये राजनीति है, यहां हमाम में सब बराबर हैं, जनता समझती है। कुलदीप जी आप बोलिएगा, बट ये बिहार है, ये बिहार है, मैंने कहा ना, बिहार नब्ज है। देखिए आपने आपके लिए भी आप ट्राई, हाँ तो जवाब दीजिए, क्विकली जवाब दीजिए। मेरा मौका मत काटिएगा, दीजिए बिल्कुल जल्दी जवाब सुनिए। थैंक यू। पहला सवाल सुनिए कि मेरी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, संजय सिंह जी 6-6 महीने जेल के अंदर रहे, 1.5 साल जेल में रहे, आज तक सीबीआई ईडी 1 रुपए का सबूत नहीं दे पाई, ट्रायल शुरू नहीं कर पाई 1.5 साल में। सत्येंद्र जैन जी के केस के अंदर सीबीआई ने जाके क्लोजर रिपोर्ट शामिल कर दी और कह दिया हमारे पास कोई सबूत नहीं है। यह ईमानदारी का सबूत है आम आदमी पार्टी के नेताओं का, अरविंद केजरीवाल जी का, वरना किसी और की पीछे एजेंसी लगी होती तो एक के करोड़ों रुपए मिल जाते। आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास ना कोई संपत्ति मिली, ना कोई सबूत मिले और ना ही कोई रत्ती भर का भ्रष्टाचार हुआ। कट्टर ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी है। मैं बता दूं ऐश्वर्या भाई, हम भाजपा की तरह नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है। बिल्कुल आप नहीं है बीजेपी की तरह, देश की आप तो छप्पर में रहते हो, के लिए आए हुए लोग हैं। आपकी पूरी दिल्ली की सरकार चली गई, जिस भी महान आदमी ने आपको वो घर बनाने के लिए बोला था उसके चक्कर में, और ये शराब घोटाले। आप कौन सा छप्पर में रहते हो? आप समझो तो सिस्टम क्या है, क्या बोल रहे हो? लेट्स कुलदीप जी फैक्ट्स तो रखो सामने। सुधांशु त्रिवेदी इस काउंटर, और उसके बाद मैं आ रहा हूं मणिकांत जी, नहीं फैक्ट्स रखो ना, सतीश के सिंह जी आ रहा हूं, पाशा साहब आ रहा हूं। देखिए ओके कुलदीप जी अब बोला आपने, फेयर एनाउंस, थैंक यू। ऐसे नहीं कुलदीप जी, मैंने आपको मौका दिया पूरा। हाँ देखिए, आम आदमी पार्टी के लोग सुबेरे से झूठ बोल रहे हैं, गृह मंत्री जी ने भी स्पष्ट किया है। अगर है तो आप वो दिखाइए ऑर्डर जिसमें कहा गया हो कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस इज डिसमिस्ड। क्या ऐसा कोई है ऑर्डर जिसमें कहा गया केस इज डिसमिस्ड, केस निरस्त हो गया, खारिज हो गया? इसीलिए, और मुझे और अधिक आश्चर्य क्यों होता है ऐश्वर्या जी, ये वो पार्टी है जो कहती थी आरोप लगते ही इस्तीफा होना चाहिए। केजरीवाल जी का वीडियो याद करिए, आरोप लगते ही इस्तीफा, जांच तो बाद में होनी चाहिए। और तो और जिस नेता पे आरोप भी नहीं था, सोनिया गांधी जी पे उस समय तक कोई आरोप नहीं था, इनका वीडियो अवेलेबल है, बुलाओ सोनिया गांधी को और एक बार जेल में डालो, 2 दिन के अंदर पूछताछ करो, सबका सब निकल के आ जाएगा। मेरे भाई क्या हो गया? और मुझे तो ये समझ में नहीं था, आम आदमी पार्टी अपने अंदर भी अलग अलग रूल लागू करती है। उसी घोटाले के आरोप में मनीष सिसोदिया जेल गए तो उप मुख्यमंत्री थे, उनसे इस्तीफा ले लिया, और उसी घोटाले के आरोप में जब केजरीवाल जेल गए तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया भाई। उप मुख्यमंत्री के लिए नियम कुछ और मुख्यमंत्री के लिए नियम कुछ और याद करिए ये पार्टी क्या कहती थी, राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल, यानी जैसे ही अगर आरोप लग जाए तो जनता ने कर लिया रिकॉल चाहिए, राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल मुझे चाहिए, जन लोकपाल। वो टोपी कहां गई मेरे भाई? और टोपी ऐसी पहनाई जनता को कि सरकार तो छोड़िए, पंजाब में आज नहीं है लोकपाल, और दिल्ली में कहते हैं एसीबी इन्होंने ले ली। मगर मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, आपकी पार्टी में एक लोकपाल आपने नियुक्त किया था, उनका नाम था एडमिरल रामदास, भारत की सेना के पूर्व एडमिरल थे। जैसे ही लगा कि वो कुछ इधर उधर कर सकते, फेंका दिए उनको। इसीलिए मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी का उदाहरण यह स्पष्ट बताता है कि भारत में प्रयोग धर्मी राजनीति रेडियो धर्मी विकरण पैदा कर सकती है। प्रोफेसर पाशा, नो स्कोप ऑफ एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स, इट कैन बी वेरी डेट्रीमेंटल। तो इसलिए आज की जो स्थिति है, हम सिर्फ एक सिंपल सी बात कहना चाहते हैं। 130वें संशोधन पे जहां हमारे प्रबुद्ध लोग बैठे, एक लाइन में सिर्फ बता देंगे। देखिए साहब, इसके बारे में संविधान में नहीं लिखा था, एक विधायक और सांसद जेल में रहेगा तो बगैर कोर्ट की जमानत के वो विधानसभा या लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता। आज 2 सांसद जेल में हैं, अमरपाल सिंह और इंजीनियर रशीद,
और सरकारी अधिकारी 2 दिन से अधिक जेल में रहेगा तो वो बर्खास्त नहीं होगा, सस्पेंड हो जाएगा। तो भाई ये मंत्री और मुख्यमंत्री को छूट क्यों? क्योंकि कल्पना नहीं की होगी संविधान बनाने वालों ने कि जेल से रह के सरकार चलेगी। अब वैसे ही मैं आगे कल्पना करता हूं, कौन सा भरोसा कल के दिन आतंकवाद के आरोप में जेल में बंद किसी आतंकवादी को ये लोग अपना नेता चुन ले, तो कल इंडी गठबंधन कह दे इंजीनियर रशीद मेरा नेता हो गया, तो एक आतंकवाद का आरोपी जेल से सरकार चलाएगा। अब आप कहेंगे साहब ये काल्पनिक है, तो भाई साहब उस समय संविधान निर्माताओं को यह भी काल्पनिक लगा होगा, मगर मैं जो कह रहा हूं वो काल्पनिक नहीं है। केरल की विधानसभा 16 मार्च 2006 को एक आतंकवादी के पक्ष में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर चुकी है। 1998 कोयंबटूर हमलों के मुख्य आरोपी अब्दुल नसीर मदनी जो तमिलनाडु की जेल में था, उसके लिए केरल विधानसभा ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया। 140 के 140 विधायकों ने, सारे कम्युनिस्ट, सारे कांग्रेस, अगेन मैं कह रहा हूं, ऑल कांग्रेस एमएलए, ऑल कम्युनिस्ट एमएलएज हैव पास्ड यूनानिमस रेजोल्यूशन कि मदनी को छोड़ दिया जाए जो आरोप, आतंकवाद के आरोप में जेल में था। कौन सा भरोसा कल के दिन आप प्रस्ताव पारित करके उसको नेता मान ले? तो अच्छा ये बताइए, जेल में बंद मुख्यमंत्री, उसको तो यह भी अधिकार होता ना किसी से केस विड्रॉ कर ले, और वो कहते मैंने अपना केस अपने को विड्रॉ कर लिया, तब क्या होगा? इसीलिए मैं कह रहा हूं इनके मन में जो बातें हैं, फिर मैं कह रहा हूं डर इनको सरकार से नहीं है, डर से ज्यादा अपनों से डर है। क्योंकि इन्हें पता है कि मुझे गैरों ने कब लूटा, मुझे तो दोस्तों से ज्यादा खतरा है। इनकी कश्ती वहां डूबेगी जहां पानी कम था। क्योंकि मैं अंदर लाइटर नोट कह दूं ऐश्वर्य जी, इनकी पार्टियों में कोई भरत नहीं होता जो खड़ाऊ रख के शासन करे। ये सब तो अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब के आदर्श पे चलने वाले हैं। एक बार शाहजहां जेल में डाल दिया तो कहेंगे बेटा तू जेल ही में रहे, अब तेरी जरूरत नहीं है। मौका पाते ही गद्दी पे कब्जा, और जिसने कब्जा कर लिया उसने कहा राजनीतिक तरीके से दूसरे का सर तन से जुदा, प्रोफेसर पाशा दृष्टि से। प्रोफेसर पाशा अब हो गया हमारा कब्जा, ये समस्या है। ओके सुधांशु जी, प्रोफेसर पाशा, सारी पार्टियां परिवारवाद में आ गई हैं। तो चलते हैं ना आरजेडी के पास, वो तो फ्लैग बेरर है। प्रोफेसर पाशा, अगर सिर्फ सुधांशु जी को ही आपने बुलाने के लिए ये डिबेट रखा है तो उन्हीं को बुलवाते रहते हैं, हम लोगों की जरूरत ही नहीं थी। आपने महुआ माझी जी को नहीं सुना, आपने कुलदीप यादव को नहीं, आपने कुलदीप जी को नहीं सुना, कुलदीप कुमार जी है। ऐश्वर्या जी सहयोगी दलों के ऊपर भरोसा नहीं है। ऐश्वर्या जी व्यूअर्स भी आपके देख रहे हैं कि आपका क्या रोल है, क्या कर रहे हैं आप। हम लोगों को बिठा रखा है यहाँ पे प्रवचन सुनने के लिए, हम प्रवचन सुनने के लिए नहीं आए हैं। नहीं व्यूअर्स देख रहे हैं, क्या सुना रहे हैं दलों का आपस में। एक सेकंड सुधांशु जी, बोलिए प्रवचन कौन सुना रहा है? नैतिकता पर, नैतिकता पर प्रवचन देने का कोई इनको मोरल अधिकार है? छलनी जो है वो प्रवचन देने जा रही है सूप को, जिसमें लाखों छेद खुद हैं। नैतिकता पर बात करने का कोई नैतिक अधिकार है भाजपा को? नैतिकता का जो हनन हुआ है पिछले 11 वर्षों में, नैतिकता का जितना हनन हुआ है, निचली सतह पर जिस तरह नैतिकता पहुंच गई है, पूरे 70 वर्षों के कार्यकाल में अभी ऐसा नहीं पहुंचा था आजादी के बाद से अब तक। राजनीतिक अनैतिकता, राजनीतिक अनैतिकता अपने सबसे चरम पर है इस समय, और ये देन है भारतीय जनता पार्टी की, हमारे मोदी जी की, हमारे अमित शाह जी की। ये है इनकी नैतिकता। ये पूरे देश में जिस तरह से एक तांडव करना चाहते हैं तानाशाही का, उसमें रुकावट है। क्षेत्रीय पार्टियां जब तक रहेंगी, ये पूरे देश पर तानाशाही नहीं थोप पाएंगे। ये इनका दर्द है, और इसी दर्द के कारण ये आया है ये संशोधन। ये इनका दर्द है। ये तानाशाही कायम करके तमाम चुनी हुई सरकारों को खत्म कर देना चाहते हैं, मिटा देना चाहते हैं। कभी नहीं सोचा होगा संविधान बनाने वालों ने कि संवैधानिक संस्थाओं का ये हाल होगा। ईडी का, सीबीआई का, इलेक्शन कमीशन का, टू सम एक्सटेंट जुडिशियरी का ये हाल कभी होगा, सोचा नहीं होता। वरना कोई दूसरे प्रावधान भी होते कि ईडी का सिलेक्शन है वो पीएम नहीं करेगा, वो इलेक्शन कमीशन का सिलेक्शन पीएम नहीं करेगा, सीबीआई के चीफ का सिलेक्शन पीएम नहीं करेगा। ये प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने रखा होता। अगर उनको पता होता कि आज इतनी अनैतिकता होगी राजनीतिक, जिसमें तमाम संस्थाओं को पंगु बना दिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की पॉकेट संस्था बना दी जाएगी, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इसका भी प्रावधान रखा होता। आज ये चले हैं नैतिकता का पाठ देने के लिए। जनता के वोट को आप चोरी कर रहे हैं। बिहार में जिस तरह जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को आप चोरी कर रहे हैं, उनको वंचित कर रहे हैं अधिकार से, वोट देने के अधिकार से, सरकार चुनने के अधिकार से। ये जनता का अधिकार है, सरकार चुने, जनता चुनेगी। क्यों घबरा रहे हैं ये? क्यों एसआईआर लेके आए हैं? इनको मालूम है कि जनता इनको रिजेक्ट करने जा रही है।
जनता इनको फेंकने जा रही सत्ता से बोल बाहर। दिया। इसी डर से वो SIR लेके आए हैं आ रहा हूं सुनो। और इसी डर से ये संशोधन लेके आए हैं। ओके। ये सच्चाई है, यही सच्चाई है। चाहे आप जितना प्रवचन दे लें, जनता जानती है कि ओके। आपकी नैतिकता क्या है। सारे जितने घोटालेबाज हैं वो आपकी सरकार में शामिल हो गए हैं और वो सब धुल गए, सब बिल्कुल एकदम क्लीन होके आ गए, आपके वॉशिंग मशीन से धुल के आ गए। ये है आपकी नैतिकता। आपके पास चला जाए तो सत्य हरिश्चंद्र हो जाएगा, सत्यवादी हरिश्चंद्र, और दूसरी तरफ है तो घोटालेबाज है, वो मुजरिम है। ये है आपकी जो आपकी नैतिकता जो आपने बनाई है, राजनीतिक नैतिकता,